तो आपने कई तरह से रगड़ा चाट बना के खाई होगी, बट जो तरीका आज मैं आपको रगड़ा चाट बनाने का बताने वाला हूँ ना, इस तरह से आप चाट बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसके साथ में इंस्टेंट जो पैटी सर्व की जाती है ना, इसके साथ में वो भी बनाएंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम मैंने सफ़ेद मटर लिए। मटर को अच्छे से धो के आपने 6 से 8 घंटे तक भिगो के रखना है। देखिए 8 घंटे भिगो के रखा था। मटर अच्छी तरह से फूल चुके हैं। इसके बाद जिस पानी में भिगोए होंगे वो पानी आपने हटा देना है। बिना भिगोए भी आप इनको ना बना सकते हैं, थोड़ा सा बॉईल करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसके बाद देखिए मटर मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिए। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है, थोड़ा सा आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा, आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसमें आपने ना 4 आलू ऐड करना है। तो यहाँ मैंने 4 कच्चे आलू लिए हैं। आलू को आपने छील लेना है, छीलने और इनको धो लीजिए और इस तरह से पतला पतला सा आलू को आपने काट लेना है। आलू को भी आपने मटर के साथ ही बॉईल करने के लिए डाल देना है। अगर आपके पास बॉयल आलू हो तो यहाँ पे आलू यूज़ करने की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्टली आप मैश करके डाल सकते हैं। एक विसल लगवानी अगर आपने मटर भिगो के रखे होंगे। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक विसल लगवाई है। अगर आप डायरेक्ट कच्चे मटर बॉईल करते हैं तो 5 से 6 विसल लगवानी पड़ती है, कम से 20 मिनट तक पकाना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे जो मटर है ना अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुके हैं और जो मटर है ना बिल्कुल गलने नहीं चाहिए, थोड़े से खड़े खड़े रहना चाहिए। देखिए इस तरह से गल जाते हैं उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ एक विसल लगवानी है आपने, लगभग 8 से 10 मिनट में पक जाते हैं। और जो आलू आपने यूज़ किए होंगे ना, इस तरह से आलू को अलग कर दीजिए और आलू को आपने मैशर की सहायता से यहाँ पे ना मैश कर लेना। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपने मसाला बना लेना है। एक बाउल ले लीजिए, 1 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है, आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच आपने तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए, आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है और इसके साथ में आधा चम्मच आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। अब आपने इसमें ना पानी ऐड करना है, तो आधा कप आप इसमें पानी ऐड कीजिए। पानी के साथ मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप तीखा कम बनाना चाहते हैं या कम खाते हैं तो मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए मसाले अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिए। इसके साथ में अदरक लहसुन हरी मिर्च का आपने यूज़ करना है। अदरक लहसुन हरी मिर्च को आपने ना ग्राइंडर जार में डाल देना है और बिना पानी डाले हुए आपने इसको ना दरदरा सा क्रश कर लेना है। अगर आप यहाँ पे लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, मिर्ची और अदरक का ही तड़का लगा सकते हैं। इसका एक कढ़ाई ले लीजिए कि देखिए यहाँ पे आपने 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड करने हैं। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और डाइजेशन के लिए बढ़िया होती है। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया होगा ना दरदरा सा, वो ऐड कर देना है। मीडियम फ्लेम में पेस्ट को अच्छी तरह से यहाँ पे पका लीजिए। अब जो मसाले पानी के साथ घोल के रखे होंगे, मसाले भी आपने ऐड कर देने हैं। थोड़ा मसाला चिपका रह जाएगा बाउल में, थोड़ा पानी मिक्स करके वो भी डाल दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में मसालों को अच्छी तरह से पका लीजिए। जितना अच्छे से मसालों की भुनाई करेंगे ना उतना ही बढ़िया टेस्ट निकल आएगा। तो ये देखिए मसाले पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने जो आलू मैश करके रखे होंगे ना, आलू भी यहाँ पे ऐड कर देने हैं। आलू से एक अच्छी बाइंडिंग आ जाती है, अच्छी थिकनेस भी आती है। तो यहाँ पे देखिए आलू ऐड कर दिए। आलू को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए और आलू की आपने थोड़ी देर यहाँ पे ना भुनाई भी कर लेनी है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। कि देखिए आलू को मैंने अच्छे से भून लिया है। फिर आपने जो मटर यहाँ पे बॉईल करके रखेंगे, मटर भी ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहा हूँ, आप कम बनाना चाहें तो 250 ग्राम मटर से भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अच्छी तरह से मटर को भी आपने मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम ना हाई कर देते हैं ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। अब यहाँ पे आपने ना इसमें थोड़ी सी इमली ऐड करनी है। तो 100 ग्राम मैंने इमली ली है। इमली को ना 2 मिनट तक गर्म पानी में भिगो के छोड़ देते हैं। गर्म पानी में भिगोएंगे, इसका जो पल्प है वो अलग हो जाएगा, सीड अलग हो जाएंगे। तो क्या देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इमली को अच्छे से मैश कर लिया था। इसका एक छन्नी लेनी है और इमली को आपने ना मटर में ऐड कर देना है। देखिए इस तरह से जो सीड है वो आपने हटा देने हैं। अब ये इमली का जो पल्प है ना, इसमें खट्टा टेस्ट देगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल जाता है जो इमली डालते हैं हम इसमें। इमली को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम यहाँ पे हाई रखी है ताकि जल्दी से बॉईल आ जाए। तो ये देखिए कलर बहुत ही बेहतरीन आया है। लास्ट में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ आपने इसमें ना हरा धनिया ऐड करना है। धनिया को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो ये रगड़ा चाट जो है हमारी देखिए तैयार हो चुकी है। बट इसके साथ में हम यहाँ पे ना आलू की पैटीज भी सर्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको बॉयल आलू चाहिए होंगे, 5 से 6 आपने बॉयल आलू लेने हैं। आलू को आपने ग्रेटर की सहायता से यहाँ पे ग्रेट कर लेना है। देखिए इस तरह से, मैश नहीं करना है। मैश करेंगे थोड़े आलू के मोटे चंक्स रह जाते हैं, तो जो पैटीज होती है ना एकदम स्मूथ उसका टेक्सचर होता है। फिर आपने इसमें थोड़ा सा
नमक ऐड करना है, थोड़ी सी कूटी काली मिर्च ऐड कीजिए और इसके साथ में आपने नमक और काली मिर्च को आलू के साथ मिक्स कर लेना है। अब आपने बाइंडिंग और क्रंच के लिए इसमें ना कॉर्नफ्लावर ऐड करना है या फिर हमें थोड़ा सा राइस फ्लावर डालना चाहें, चावल का आटा वो डाल सकते हैं। अगर आपके कॉर्नफ्लावर ना हो तो कि देखिए आधा कप मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लावर को भी अच्छी तरह से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है, थोड़ा मसल भी लीजिएगा, देखिए इस तरह से तभी अच्छी बाइंडिंग आएगी। अब आपने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेना है और इसकी आपने छोटी छोटी सी ना यहाँ पे देखिए टिक्कियाँ बनानी है। हाथ गीले रहेंगे, जो मिक्सचर है हाथों से चिपकेगा नहीं। तो कि देखिए इस तरह से थोड़ा प्रेस कर लीजिए, साइडों को आपने प्रॉपर यहाँ पे राउंड शेप दे देनी है, देखिए इस तरह से। तब इसको जब शैलो फ्राई करेंगे ना चारों तरफ से एक बराबर पकेगी। सारी पैटीज आपने इसी तरह से बना लेनी है। एक पैन ले लीजिए, इसमें आपने थोड़ा सा बटर ऑयल या घी लगाना है। फिर आपने ये देखिए जैसे पैन गर्म हो जाएगा ये पैटीज़ रख देनी है। लगभग 2 मिनट तक एक साइड से पकाना है, फिर इसको पलटी कीजिए, दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से पका लेना है। तो तब तक इनको पकाइए जब तक इनके बाहर से एक अच्छा क्रंच ना आ जाए और अच्छा कलर भी ना आ जाए। तो ये देखिए आलू पैटीज़ जो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो 2 तरीके बताऊँगा। अगर आप बिना पैटी से चाट बनाना चाहते हैं, इस तरह से देखिए आपने मटर डाल देना है, थोड़ा सा ऊपर से ना बारीक कटा हुआ प्याज डालना है, थोड़ी सौंठ चटनी, थोड़ी सी मिर्च चटनी और थोड़े से आपने ऊपर से सेव डाल देने हैं, थोड़े टमाटर भी डाल सकते हैं और इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। और पैटी के साथ अगर आपने इसको सर्व करना हो तो इस तरह से आप ये देखिए रगड़ा ऐड कीजिए और इसके ऊपर आपने इस तरह से पैटीज़ रखनी है और फिर आपने ऊपर सौंठ चटनी डालनी है। सौंठ चटनी बनाना नहीं आती है, लास्ट वीक की रेसिपी अपलोड की थी, आप घर में इसको ईजिली बना सकते हैं। तो साथ में मिर्च चटनी भी डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटवा आपने देखिए प्याज डालना है। कच्चा प्याज बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर डालिए ऊपर से और इसके ऊपर आपने थोड़े से सेव डाल देने हैं। थोड़ी दही डालना चाहें इसके ऊपर थोड़ी सी आप यहाँ पे दही भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको सर्व करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।